अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल है जी आप सबके। यू ऑल आर वेलकम टू Amazon FBA Pakistan Entrepreneurs Team. Today is gonna be our first introductory session इंशाल्लाह जी। और हमारे साथ हैं सुहेल साहब हैं, जवाद साहब हैं। कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गए। Inshallah today we will discuss about Amazon FBA, the very basics इंशाल्लाह। बिल्कुल बेसिक से Amazon क्या है, क्या चीज है, क्यों Amazon, ई कॉमर्स पे बिजनेस करने की और बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे मेथड्स, तरीके हैं, स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन क्यों Amazon, और अगर Amazon तो इसके ऊपर क्या प्रॉफिट पोटेंशियल्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स हैं, किस तरह हमारा आगे आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, आपको सपोर्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। किसी भी मरहले पे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, टू बी विद यू ऑल। तो सबसे पहले Amazon, और क्यों Amazon, जबकि ई कॉमर्स है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, मतलब मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग सोर्स दे रहे हैं, लेकिन वी आर गोना डिस्कस अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल। कुछ बता रहा था जिन जिन चीजों पे लोग अ बिट ऑफ पीपल वर्क ऑन देम टू वर्क ऑनलाइन। इन द मीन टाइम मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा ये होगा कि Amazon को हमने सिलेक्ट किया, शॉपिफाई है, ईबे है, अलीबाबा है, आपका अली एक्सप्रेस है, फ्रीलांसर, फाइवर, डेटा एंट्री टाइप्स चीजें हैं, इस तरह के बिजनेसेस हैं। लेकिन क्यों Amazon? उसकी वाहिद और वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको आप 2 से 10 जोड़ सकते हैं। जो चीज आप इन अदर प्लेटफॉर्म्स पे 100 रुपए की बेच रहे हैं, यहाँ पे 800 की, 1000 रुपए की बेच सकते हैं। if you did everything perfect, if you did everything according to the rules, और एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। Amazon पे 2 से 10 जोड़ने के सिनेरियोज हैं। Amazon के ऊपर सादा बिजनेस और जो इनकम है वो दो है। नंबर 1 इज FBA, जिसकी फुलफिलमेंट बाय Amazon। आप अपने पास से एक डायरी, उसके बारे में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लिख सकें। इन द मीन टाइम यू विल नीड इट, बट स्टिल देयर वुड बी थिंग्स जिनको आप रिमाइंड करना चाहेंगे लेटर ऑन, राइट। FBA कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, FBA क्या चीज है, और पैक करके शिप करते हैं Amazon के 75 उनके वेयर हाउसेज में सेंड करके। और उसमें क्या बड़ा एडवांटेज है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर वेयर हाउस लेना, इवन रेंट पे लेना, इट विल कॉस्ट यू एन एम्पायर टू सेल टू रेंट। मतलब उसको अब पाकिस्तान में कोई एम्पायर बेचनी पड़ेगी ताकि किसी दूसरे मुल्क में आप वेयर हाउस रेंट पे ले सकें, क्योंकि पाकिस्तान में जनाब उसकी कोई पगड़ी है, कोई उसका एडवांस सिक्योरिटी है, कोई एक माह का रेंट है, एंड देन यू आर इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस का पे कर रहे होते हैं। टैक्स काम से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट आप पे कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान से 10 गुना नहीं 30 गुना ज्यादा। एक और बड़ी फैसिलिटी जो हम सबको दे रहे हैं वो सेंटों में हमें चार्ज कर रहा है। ये एक और बड़ी नेमत है Amazon की, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी। और हाउसेस मौजूद हैं वहां पे आपके प्रोडक्ट्स को टाइम जिस मुल्क के मार्केट प्लेस में, मतलब एक मुल्क के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स चली गई हैं या यूएसए के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स चली गई हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स की में ऑनलाइन कर देगा या यूएसए में ऑनलाइन कर देगा। तो Amazon.com या Amazon यूके की वेब है, उस मार्केट प्लेस पे आपकी प्रोडक्ट का एक लिंक जनरेट कर देगा जो आपका टू योर एसेट, टू योर प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट दैट। अब क्या हो गया जी, आपको एक लिंक मिल गया जो एक्सेसिबल है, वो एक्सेस दे रहा है। Amazon का जो प्रोडक्ट पे डिजाइंड इट, इट्स रियली रियली अप्रिशिएट। व्हेन यू विल गो टू योर प्रोडक्ट पेज, यू विल सी कि कितनी स्टाइल में आपकी प्रोडक्ट्स वहां पे हाई क्वालिटी पिक्चर्स विद अ जूम एबल दिखा देगा, उसके धागे तक जूम करके दिखा देगा। इन द मीन टाइम Amazon आपसे फीचर्स के साथ यूज करते हुए आपकी प्रोडक्ट की डीप टाइटल बहुत जबरदस्त तरीके से मेंशन होते हैं, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड पॉइंट्स में रिलेटेड पूरा एक पेज बनाने की पॉसिबिलिटी देता है, जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की पूरी एक प्रोफाइल बनानी है, डिस्क्रिप्शंस डालनी, कीवर्ड्स डालने हैं आपने, मोर देन 5, और ये बहुत डिटेल्ड पिक्चर हो, बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स हो। इन द सिर्फ ये नहीं कहता कि बैकग्राउंड व्हाइट हो। Amazon कहता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को जितना अच्छा दिखा सकते हो दिखाओ,
इन द मीन मुल्क की आवाम है, जो फॉरेन आवाम है, यूके यूएसए की आवाम है, पाकिस्तान, और वी गेट अ चांस टू कमेंट, तो हम क्या कहेंगे, उसे 5 स्टार दे देंगे, नीचे कहेंगे एक्सीलेंट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, आई लाइक द प्रोडक्ट। या यूके में मौजूद जो आवाम है, दे विल राइट 2-2 सफे, 3-3 सफे, तस्वीरें, वीडियोस, यू विल बी वेरी शॉक्ड कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने लंबे कमेंट करो, वीडियोस डालो, फोटोग्राफ डालो कि मुझे प्रोडक्ट इस हालत में रिसीव हुई, ये इस प्रोडक्ट की वीडियो है, ये मैंने इसको चलाया, ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, ये इन स्टैंडर्ड चीजों के पीछे खड़ा है, कमिटमेंट पूरी है, राइट? तो यू विल बी वेरी मच अमेज्ड कि अ नॉलेजेबल टारगेट ऑडियंस हासिल कर रहे हैं, राइट? टू हाउ टू मेक अ थिंग वायरल, दे नो हाउ टू तारीफ, दे नो हाउ सिचुएशन है। अब जी ये सिनेरियो होगा, आपकी प्रोडक्ट हो गई ऑनलाइन, फिर वेरी बेसिक थिंग, आपने एस्पेक्ट को टारगेट करना है। खिजर हयात ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जस्ट राइट, उसके बारे में डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, इन द मीन टाइम आपकी प्रोडक्ट के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे कर सकते हैं, फ्री करने के क्या तरीके हैं, पैसों से फ्री करना है तो फिर फॉरेंस पे चले जाएं, जहां पे आपकी मिसाल के तौर पे एक्ने वगैरह को रिमूव करने की, जिल्द पे निकलने वाले, फेस पे आने वाली जो दानेदार पिंपल क्वीन कह लें, ऐसी कोई प्रोडक्ट, तो फिर आप क्या करना शुरू करेंगे, फॉरेंस पे जाएंगे, राइट? एक सेकंड मुझे, अच्छा, ऐसे फोरम्स पे जाएंगे और उन फोरम्स पे जाके जी लिखे होंगे कि आई डोंट नो, आई वेक अप दिस मॉर्निंग, आई सॉ एंड दिस इज वेरी मच एम्बैरेसिंग फॉर मी, आई नीड टू गो फॉर अ मीटिंग एंड ऑल ऑफ इट, राइट? तो यू I have a perfect solution to your problem today, as I saw painful for you, but I will suggest you to use this। अब अपनी एडवाइस हर और ऑनलाइन कम्युनिटीज में फॉलोशिप बढ़ा, साथ ट्रस्ट बढ़ाएं, that you are contributing in that community। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन नहीं कह रहा मैं, फ्री सोर्स की बात कर रहा हूँ। याहू आंसर्स, आई स्टार्टेड न्यू, तब मुझे बहुत ज्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को शायद बहुत अच्छी था। मीन टाइम आई गॉट गाइडेंस फ्रॉम माय तुर्क उस्ताद, टर्किश टीचर, तो ही राइट। अच्छा, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज, आपने अपना लिंक वहां पे टैग कर देना है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, सॉरी इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप अपने राइट इट नेचुरल, राइट? ऐसे कोई कॉपी पेस्ट नहीं मार। YouTube पे वीडियोस बनाएं, आप YouTube पे वीडियो बनाना आजकल बहुत आसान है, जैसे मूवी है, इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें, अपने मोबाइलों पे ही कर लें, पिक्चर्स डालें, पिक्चरों को, वीडियोस को बहुत सारी सोशल कम्युनिटीज अब एक्सेप्ट सी कर रही हैं, टिंग देम इन अ वे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, इमाद 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 इज नॉट हियर, ओके। अच्छा जी, ये हो गया फ्री तरीका। अब आगे पैसों, मैंने तरीका बताया, इट्स जस्ट एन आइडिया। आप इसके साथ फेसबुक मिलाएंगे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोडक्ट पेजेस बनाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, डेली पोस्ट करें, आपकी प्रोडक्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपको पीएम्स करें, प्राइवेट तरफ भेज रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे, लेकिन आपको इस चीज की ट्रैकिंग रखनी, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं, उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहना, जिसको लिंक भेजना उससे बाद में पूछना, डिड यू ऑर्डर द प्रोडक्ट, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, उसके साथ कनेक्शन में रहना, उसके साथ दोस्ती, प्रोडक्ट नहीं भेजनी बेचनी, उसे 1 लाख प्रोडक्ट बेचनी, उसे दोस्त बना लेना, यूएसए या यू। नंबर 2, you can use Facebook marketing, है, we will learn about it in the coming sessions। अच्छा, Facebook के ऊपर एड कैंपेन्स हैं, वो कैंपेन्स है जिसमें आपने वीडियो तस्वीर लगाई, अट्रैक्टिव टाइटल्स लिखे, डिस्क्रिप्शन ऐसी लर्न मोर का बटन दबाया आपके ऐड के ऊपर, द पर्सन गोज टू अ फोरम, एक फॉर नेम, हिज ईमेल, हिज कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन ही सबमिट्स अगेन, देन यू आर एबल टू कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्ट पेज, लेकिन इन अ फ्रेंडली मैनर। उस माहौल को में नहीं कन्वर्ट करना, उसको पैसा ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर में नहीं, हुआ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खाना खाया नहीं खाया, किधर हो, किधर जा रहे हो, हाउ, राइट? ऐसे ऐसे आपने उसे लेके जाना है। उसे ये नहीं कहना कि कांटेक्ट में आए, अरे यू हैव लेफ्ट हिम, उसने खरीदा नहीं खरीदा, यू डोंट केयर फॉर इट, तब आपका पैसा जाया होगा, इसमें भी कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी कैंपेन इतनी सक्सेसफुल है कि और डायरेक्ट लिंक कैंपेन कर दिया कि बस उसको अपनी एडवर्टाइज लेते हो तो लो, नहीं लेते तो ना लो, मेरी जाए बला से, देन यू आर अ फेलियर। परसेंट मजदूरी आपके हाथ में, कई बेच रहे हैं, हथौड़ी चानी है, ईंटें हैं, सीमेंट है, और यू आर इस चीज को भूल जाएं कि दिस इज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। यस, इट्स अ पैसिव, इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव, हाई टेम्पो लेनी पड़ेगी। यू हैव टू बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स एंड योर प्रोडक्ट सक्सेस, योर ब्रांड अवेयरनेस के बारे में। हमें ब्रांड बनाने हैं, ये रोज का आज मेरी 60 सेल होगी देख के खुश नहीं होना, हमें इन 60 सेल्स नहीं चाहिए, इनके पीछे खड़े बंदे चाहिए हमें। ये हर बंदे को एक एक प्रोडक्ट नहीं भेजनी, हम
बेचनी है, उस बंदे को अपना लाइफ टाइम एसेट बना लेना, अपना लाइफ टाइम बन जाएंगे, या आपके बिजनेस पार्टनर्स बन जाएंगे, या आपके वेंडर्स बन जाएंगे, या आपके पास जॉब पे रखना, इट विल कॉस्ट यू $10,000 $20,000, राइट? लेकिन वो आप दे निकाली। दिस इज व्हाट समथिंग वी विल टीच यू इन द कमिंग सेशंस। मैसेज कैंपेन्स हैं, मैसेज कैंपेन्स में क्या है कि यू क्रिएट regarding your thing, your product, वो कांटेक्ट में नहीं, आपको रिप्लाई कर रहे हैं, एंड देन यू आर रिसीविंग अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम हिम। और फिर कैंपेन्स भी हम करेंगे जिसमें आपने कैंपेन लगाई, उसमें अपना लिंक लगाया, एंड देन यू आर एक जुमला यूज किया कि अगर आपने ऐसी कैंपेन चलाई जिसमें आपने कैंपेन ऑन किया, कस्टमर आया, क्लिक किया, प्रोडक्ट पेज पे चले गए, राइट, और उसने आएंगे, लेकिन कब चलाएंगे? देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ दीज कैंपेन। प्रोडक्ट की थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी जब हमारी Amazon नीचे रिव्यूज के खाने हैं वो भर जाएंगे, और अच्छे वाले खाने हैं, रिव्यूज वाले खाने, वहां पे 5 स्टार होगा कि वी रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, वी हैड गुड एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट नेवर फेल्ड, आई एम स्टिल यूजिंग इट, एंड जिस वक्त ये रिव्यूज आ गए लेकिन मेहनत के बाद, देन तब आपका पैसा फेल नहीं है, तब आपका पैसा आपको फायदा देगा। और किसी द रिव्यूज ही विल स्टार्ट एडवर्टाइजिंग विद द वर्ड ऑफ माउथ इन यूएसए यूके। क्या आया, वो 1000 बंदों को और मैसेज करेगा, यार ये प्रोडक्ट खरीदा, चेक तो करो, अब मैंने खरीदी नहीं, मैं खरीदूं ना खरीदूं। यूएसए यूके, फॉरेन कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, मीडिया, ऑनलाइन हार्मनी, ऑनलाइन एंगेजमेंट का बहुत ज्यादा, राइट, बट इट्स अप्रिशिएटेबल क्योंकि स्टिल हम सेइंग इज बिलीविंग वाला सीन करते हैं, लेकिन वहां पे इट्स टू मच ऑनलाइन, ऐसे बने हुए कि वो सारे नेटवर्क एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो दे विल रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, राइट। अब क्या हुआ जी, इससे आपकी एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी अच्छा, अब ये तो होगी हमारी पेड एडवर्टाइजिंग। नाउ क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने का तरीका ये है कि यू नीड टू रेज हैंड्स। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पार्टिसिपेंट्स का बटन नजर आ रहा है, राइट, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड कैन रेज योर हैंड, फिर मैं 1 by 1 आपके क्वेश्चंस रिसीव करूंगा, राइट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ठीक है, खैर है। जी, now you can ask any of the questions that you want. You can ask any question जो कि आपके ज़हन में, एक क्वेश्चन करें खुल के, कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए। टुडे यू हेजिटेट, टुमारो यू विल नॉट, इसमें बेशर्म हो जाए। यू डोंट नीड टू हेजिटेट कि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन है, माय कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन पे कहां से क्लिक करना है, कंप्यूटर का स्विच कैसे अच्छा सर, मुझे एक बात आप ये बताइए कि अगर मैं जिस तरह ड्रॉप शिपिंग करता हूँ शॉपिफाई पे, और जो मेरा प्रोडक्ट है अमेजोन पे, अगर मैं उसी की ड्रॉप शिपिंग और उसी का नाम है आगे कमर्शियल एड्स एडवर्टाइजिंग करता हूँ, तो ये मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। शॉपिफाई क्या मतलब, शॉपिफाई के साथ अमेजोन का क्या कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की। दोबारा पूछें तो शॉपिफाई के साथ क्या कनेक्शन दिया आपने, समझ नहीं आया मुझे। देखें, अगर मैं क्या नाम है कोई जिस तरह एक मैन्युफैक्चरर से कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ अपना, और उस प्रोडक्ट की मैं ऑलरेडी उस पे अपने एक स्टोर पे उसकी एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ आगे फेसबुक पेज वगैरह पे और गूगल पे, गूगल एनालिटिक्स पे, और अगर मैं वही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके अमेजोन पे आगे सेल आउट करूँ तो? हाँ, उसमें देखिए ऑप्शंस ये है, ये क्या ये प्रोडक्ट आपकी अपनी प्रोडक्ट है? नहीं सर, ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरर अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से उठाऊंगा। अच्छा, पॉसिबल तो है लेकिन इसमें रिस्क बहुत है।
इसमें नंबर वन अच्छा ये है, नंबर वन मैं जी मैं जी भी इसे कर चुका हूँ, मैं भी इसे कर चुका हूँ, लेकिन इसमें नुकसान है। इसमें आपके अकाउंट भी ब्लॉक हो जाते हैं बाद में। वो अच्छा, वजूहात क्या होती हैं? आपने तो एनलिस्ट कर दिया आगे, लेकिन इन द मीन टाइम जिस वक्त आपकी प्रोडक्ट को इमाद इमाद कैन नॉट, अच्छा देखिए, जिस वक्त आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर एनलिस्ट कर दिया, राइट, लेकिन आपकी प्रोडक्ट शॉपिफाई के ऊपर है और किसी और की प्रोडक्ट है, जिस वक्त उसके ऊपर ऑर्डर मिलना ना, तो आपने जब पीछे वो प्रोडक्ट खरीदने जाना है तो उसकी प्राइस भी सेम नहीं होगी। अगर प्राइस ठीक होगी तो उसका स्टॉक खत्म हो चुका होगा, राइट। और ठीक है फिर ये लोग बहुत नखरे करते हैं अगर ये प्रोडक्ट आपके एड्रेस के ऊपर ना जाए तो, क्योंकि आपने एड्रेस तो किसी और बंदे का दे रहे हैं जिससे आपको ऑर्डर दिया है। और इस तरह के लोग जिन लोगों को फिर जब आपने उन्हें कहा है कि भाई आप उन्हें इस एड्रेस पे भेज दें, दे विल नॉट सेंड इट मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नुकसानदेह होती है। जब ऐसा होगा तो फिर अमेजोन के ऊपर आपकी जो अकाउंट हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है सर, समझ गया मैं ये बात। हाँ जी, ओके। और कोई क्वेश्चंस हैं? अच्छा सर, एक बात ये पूछनी थी, जिस तरह हम अमेजोन से उसके जो कमीशन बेस पे जो हम काम करते हैं वहां से उनके प्रोडक्ट उठाते हैं और उस पे वो क्या कहते हैं उसको, उसके ऐड लगा उसको सेल करते हैं तो उस पर हमें कमीशन मिलता है। अब अमेजोन पे अगर हमारा प्रोडक्ट है और हम उसी का लिंक उठा के आगे इस तरह फेसबुक वगैरह पे उसको एडवर्टाइज करते हैं तो उसका हमें कमीशन तो वैसे यानी कि वो अलाउ करता है अमेजोन, और अगर हम अपने ही प्रोडक्ट ही करें तो? एक सेकंड, दोबारा आपका क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, देखें अभी जो हम अमेजोन एफिलिएट पार्टनर जो होता है उस पे वो लोग कहते हैं कि आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट सेल करें उस पर आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन वाइज आपने देखा होगा वहाँ पे वो बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा होता है और हम उसका एक लिंक लेते हैं। वो कहता है या तो आप उसको क्या नाम है एक इमेज प्लस लिंक ले लें, तो हम उसको कहीं भी एडवर्टाइज करते हैं, कोई बंदा उस पर क्लिक करता है तो डायरेक्ट वो अमेजोन के पेज पे पहुंच जाता है और फिर वहां से वो बाय करता है। अगर हम अपने ही प्रोडक्ट का वो लिंक पेज इमेज उठा के उसकी एडवर्टाइजमेंट करें अपने फेसबुक पेज पे या जगह जगह, तो वो अलाउ है? देखिए, हाँ, पहली बात ये कि अमेजोन एफिलिएट में हम डील करते ही नहीं। अमेजोन एफिलिएट बहुत छोटा काम है, ये फाइवर की तरह का काम है, ये फ्रीलांसिंग काम है। जी जी इसके ऊपर आपको बिल्कुल ही मजदूरी करनी पड़ती है एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको इसका भी पता ही होगा, एफिलिएट के अंदर दे हैव अपनी कमीशनें भी उन्होंने इंक्रीज कर दी हैं, जी जी बिल्कुल। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, और ये इट्स नॉट अ बिजनेस मॉडल, ये एक गुलामी है। वो कभी भी आपको कोई भी टर्म निकाल के दे सकते हैं कि यार अब भाई हमने चेंज कर दिया, अब आप ऐसा करो, अब हमने चेंज कर दिया, अब कमीशनें ये हो गई हैं, तो जनाब जो पहले आप 600-700 डॉलर कमा रहे थे, अब आप 250-300 डॉलर कमा रहे हैं, उससे घर का खर्चा निकलता नहीं है, किचन नहीं चल सकता। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। हाँ जी, तो दिस इज द सिचुएशन। और कोई क्वेश्चन है जी? एक सेकंड मैं म्यूट करता हूँ because there is some voice coming. इमाद यू अब आप कनेक्ट हो गए हैं, कैन यू हियर मी? इमाद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत काफी देर से आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आपने जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहा है कनेक्शन के लिए, मीटिंग का जो कनेक्शन लिंक आ रहा है, आपने वो नंबर सेव ही नहीं किया हुआ अपनी फोन बुक में कि वो नंबर आपको मैसेज रिसीव हो सके। हमारे पास रिकॉर्ड है दैट यू रिसीव्ड द जॉइनिंग लिंक एट एग्जैक्ट 12, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। उसकी वजह ये नहीं, कि बट वो वो मैंने कॉन्टैक्ट सेव नहीं व्हाट्सएप में किया हुआ था आपने।
जी कांटेक्ट मैंने सेव नहीं किया पर व्हाट्सएप के अंदर मुझे लिंक आया नहीं आपका टाइम। हाँ, तो अगर वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो ब्रॉडकास्ट में जो नंबर सेव नहीं होता उसे मैसेज नहीं रिसीव होता। चले खैर कोई चलें बात नहीं। ठीक इन है। द मीन टाइम यू हैव ज्वाइंड। अब आपके क्या क्वेश्चंस हैं? शुरू का सेशन आपने कोई 20 मिनट मिस किए हैं, लेकिन फिर भी आपके अमेज़न से रिलेटेड जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और इस सेशन के बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सो यू विल बी एबल टू लिसन टू इट, वॉच द वीडियो विद वॉइस। तो अभी के लिए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कि आप अमेज़न से रिलेटेड हर किस्म के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ है। जी सर, बस मेरा मेन जो है क्वेश्चन यही है कि हम जो है अमेज़न से रिलेटेड पासपोर्ट के पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हम लोग अकाउंट बना सकते हैं, यूरोप में यूएस में बना सकते हैं नहीं? फिर हमें जो है अब मेन दो चीज़ें हैं कि कौन सी वही चीज़ें हैं कि वो तो आप ही गाइड करेंगे कि कौन सी मार्केट प्लेस हमें सूटेबल रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द जो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, फिर मार्केट प्लेस कौन सी हमें सूटेबल रहेगी। यही 3 मेन क्वेश्चन है। अकाउंट सेटअप है, सेकंड क्वेश्चन है कि वही प्रोडक्ट सर्चिंग है मेन, और तीसरा ये है कि मार्केट प्लेस बहुत ब्रॉड है, यूरोप भी है आपके पास, यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, एंड ये आपके पास यूएस है। तो क्या मार्केट प्लेस हमें बेस्ड अपॉन द इनिशियल कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग हमें सूटेबल रहेगी? ओके, जबरदस्त क्वेश्चन। नंबर वन, ये मैं आपको दोनों मार्केट प्लेसेस बताता हूँ। यूएस इज लाइक 31 से 32 करोड़ 33 करोड़ बायर, राइट? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके, यूनाइटेड किंगडम, 23-24 करोड़ के करीब पोटेंशियल बायर्स हैं। ये दो अमेज़न के नेटवर्क में सबसे बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। अच्छा, बाकी मार्केट प्लेसेस छोटी नहीं है, छोटी इस सेंस में कि कोई 2-3 करोड़ का कोई फर्क है, लेकिन इन द मीन टाइम उन मार्केट प्लेसेस पे भी 15, 16, 17, 18 करोड़ के एवरेज पोटेंशियल बायर है। इन द मीन टाइम आप इसे जिस मर्जी मुल्क में शुरू करें, आपको कम से कम जो आपका बेसिक टारगेट है $1500-2000 नेट इनकम वाला, उसे अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट? अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ किस मार्केट प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं जहां पे हमें किसी दूसरी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है? वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और अभी अब यूएसए में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। we'll discuss about it इंशाल्लाह। आज या कल तक हम अपनी वीडियो रिलीज करेंगे regarding signing up on USA platform using Pakistani passport, राइट? लेकिन अभी के लिए जो एक प्रूवन मेथड है वो है यूके का। यूके मार्केट को आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं, राइट? अच्छा जी, यूएई की मार्केट, यूएई की मार्केट के लिए आपको अकामा की जरूरत है, अकामा। अच्छा वहां पे कोई बंदा होगा आपकी जान पहचान वाला, आपका ट्रस्टेड बंदा। ठीक ठीक। जी, नहीं मींस के रेजिडेंट होल्डर वहाँ का जो काम कर रहा है वहाँ पे रेजिडेंट वीजा पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ये जो आपने सिर्फ ये अमेरिका का बताया है या यू आर टॉकिंग अबाउट आल्सो पूरा ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है या कनाडा में नहीं आता है? अब देखिए, जो कनाडा है ना वो यूएसए वाली साइड पे आ रहा है, यूएसए मार्केट प्लेस के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? उस नेटवर्क में है, उससे मतलब यूएसए मार्केट से जुड़ा तो नहीं, इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन उस टायर में, उस पैकेज टायर में आपको मिल रहा है। अब यूके अपने साथ दूसरे मतलब अमेज़न की दुनिया दो में डिवाइडेड है, एक यूएसए और बाकी मुल्क, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं। आई विल सेंड यू द लिंक्स जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएसए के साथ मुझे और कौन से मार्केट प्लेसेस मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यूके के साथ मुझे इस तरफ कौन से मार्केट प्लेसेस मिल रहे हैं, जर्मनी वगैरह। तो ये सिचुएशन है। और क्या क्वेश्चन किया था आपने? मैंने यही मेन था मेरा कि अकाउंट मेन जो है कहाँ से हमें ओरिजिनेट करना चाहिए अपना, यूएस में, यूके में, और मार्केट प्लेस हमें कौन सी टारगेट करनी चाहिए? मैंने ऑल्सो सुना है अबाउट जर्मनी, जर्मनी इज ऑल्सो गुड मार्केट प्लेस इन यूरोप। कहाँ, क्या चीज? जर्मनी? जर्मनी इज ऑल्सो अ गुड मार्केट प्लेस इन यूरोप। हाँ, जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट है, सही कह रहे हैं। जर्मनी भी बहुत अच्छी मार्केट है।
जर्मनी जर्मन वहाँ लैंग्वेज बैरियर थोड़ा आ जाता है, थोड़ा उनका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, पर स्टिल अ वेरी गुड मार्केट, नहीं नहीं, lucrative market है। लैंग्वेज बैरियर का कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चैट करने में ही मसला आता है, और तो कोई मसला नहीं होता। वहां पे चीज बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। सर एक और बस मुझे क्वेश्चन जरा समझा दें कि ये मेन जो अमेजोन के इनकम स्ट्रीम्स होते हैं वो आपका जो होता है बेसिकली मेन आपका अमेजोन के एक एफबीए में आपका होलसेल है, एक प्राइवेट लेबलिंग है, दो आपके यही है मेन बेसिकली, और एक ड्रॉप शिपिंग आ जाता है और वीए आ जाता है। पर मेन जो आपके प्राइवेट लेबलिंग और जो आपकी होलसेल है, थोड़ा होलसेल प्राइवेट लेबलिंग के बारे में मुझे बस पूरा बता दें। इसके अंदर तो आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं पीएल में, पर उसके अंदर आप किसी का प्रोडक्ट है उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपना करते हैं, पर उसमें कॉपीराइट इशू नहीं आते, किस तरह करते हैं आप? हाउ डज दिस वर्क पीएल? हाँ सही है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो अब वहां पे अगर आपने किसी प्रोडक्ट को कॉपी करके अपना प्राइवेट लेबल बनाना है तो यू हैव टू डू इट वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंटली। इसके साथ इसको करने के लिए आपको थोड़े से पेटेंट एडवाइजरीज की जरूरत है, जो कि पेटेंट्स, जो कंपनियां पेटेंट्स देती है ना प्रोडक्ट्स को, यू नीड टू बी इन टच विद दोज कंपनीज व्हेन यू आर कॉपीइंग सम अदर प्रोडक्ट। उनको एडवाइसेस लेनी, उनसे एडवाइस लेनी है कि मेरा प्रोडक्ट ये है और इसको मैंने अपने नाम पे पेटेंट करवाना है, ट्रेडमार्क लेना है, उसको रजिस्टर करवाना है, टैक्स में भी रजिस्टर करवाना है, और प्रोडक्ट ये इसकी मैंने कॉपी मारनी है। और दैट पर्सन विल से कि यहाँ से यार इसको ये ढक्कन इसका इस रुख में कर दो, इसका जो वो हैंडल है वो इधर लगा दो, कलर ये कर दो, ब्रांडिंग ये कर दो। इन द मीन टाइम आपकी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट वायरल है उसके करीब भी आ जाएगी, वो बड़ी दुकान के साथ दुकान भी बन जाएगी, और कॉपीराइट का भी मसला नहीं आएगा। इन द मीन टाइम आप प्रोडक्ट डुप्लीकेट वायलेशन से भी बच जाएंगे, अमेजोन की इस वायलेशन से भी बच जाएंगे। राइट? और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर, बस अब मेरी तरफ से नहीं है, बस मुझे यही है कि थोड़ा आप अपना रोड मैप बता दें किस तरह बेसिकली दिस थिंग विल वर्क ऑन विथ यू, कि थोड़ा सा एक पाथवे बता देंगे किस तरह चलेगा ये पूरा जो आप मॉड्यूल हैं, या जिस तरह ये पूरी ट्रेनिंग सेटअप होगी वो काइंडली आप बता दें। सही है। 2.5 से 3 घंटे का सेशन हुआ करेगा वीकली, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। एंड इन द मीन टाइम आने वाला जो सेशन है, आने वाला जो वीकली सेशन है, उसके अंदर आपको प्रॉपर होम असाइनमेंट्स मिलेंगी। यू नीड टू प्रैक्टिस, लेकिन वो प्रैक्टिस करने का हमें कोई फायदा नहीं है, आपको आपकी ही प्रोडक्ट के लिए फायदा है। अच्छा, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, दिस इज नॉट जस्ट फॉर लर्निंग समथिंग, दिस थिंग यू विल बी डूइंग फॉर योर ओन प्रोडक्ट। इसी वर्किंग के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट के लिए रियल वर्किंग कर रहे होंगे जो आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो रही होगी। अच्छा, मैं सुहेल बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि एक वीक में कितनी क्लासेस होंगी, कितने सेशन हुआ करेंगे? ये 8 से 9 सेशंस होंगे। किसी वीक में 2 सेशंस भी रखेंगे, वो विल डिसाइड बिफोर हैंड, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ताकि आपके लिए एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वो ना हो जाए कि ये आखिरी दिन आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मैं एक पूछना चाह रहा था, मतलब कि आपको बेहतर पता होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे कोर्स का एक स्टेप बाय स्टेप लेआउट एक पेपर पे प्रिंट हुआ हो और वो हम सारे शेयर कर लें, जरा पता लगता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, आसान हो जाएगा जरा देसी तरीके में। वैसे तो मैंने आप सबको भेजा हुआ है जो उसका आउटलाइन है, लेकिन मैं वीक बाय वीक वीकली टाइप आपको बना के भेज देता हूँ कि इस वीक हम ये कवर करेंगे, इस वीक ये कवर करेंगे। बेहतर रहेगा ये। ठीक है। ऐसा नहीं, ये वीकली क्लासेस होंगी या वर्किंग डेज में होंगी? वीकली होंगी, हफ्ते के हफ्ते। और जिस हफ्ते 2 सेशंस होंगे, वो पॉसिबली ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे को इंक्लूड करेगा। नहीं सॉरी, वीकली मींस वीकेंड्स पे होंगे हमारे सेशंस? वीकेंड्स में होंगे, या राइट। तो नहीं, अबाउट टाइम क्या हुआ करेगा उन सेशंस का? वो मुझे पता है, आपका एक वो प्रॉब्लम है 2 से ऑनवर्ड्स वाला, राइट?
सॉरी 1 वो से मैंने पर उनसे रिक्वेस्ट की है, वही मैं उनसे अपने, जहाँ मेरी आज भी उनके साथ अभी 2 बजे क्लास है अगले सैटरडे को, क्योंकि ईद आ जाएगी। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि वो मेरा सेशन जिस तरह संडे को सुबह होता है 10 बजे, उसी तरह सैटरडे को भी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो जाए, ताकि आफ्टरनून में मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर आफ्टरनून टिल जब भी मैं सैटरडे को भी इसी तरह मैं फ्री होऊंगा, संडे को भी मेरा वो 2 बजे सेशन खत्म हो जाता है संडे, यानी कि मेरी मॉर्निंग में मैं उसको शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ सेशन। अच्छा, अब इसमें एक तो ये ऑप्शन है कि हम थोड़ा सा इसको शाम के टाइम कर लें, जिस तरह 5 से ऑनवर्ड्स कर लें, एक ये भी ऑप्शन है जिसके लिए मैं आप सबसे मशवरा भी करना चाहता हूं। अगर सैटरडे के सैटरडे ये 4 या 5 से ऑनवर्ड्स हो जाए, 5, 6, 7 हो जाए, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 4:30 से 7, 5 से 7 या 7:30, ये टाइम टेन्योर या ये टाइम जो है प्लेस, ये कैसी है, आपको सूटेबल करेगी? आप सबका मुझे इसमें एडवाइस चाहिए, क्योंकि इन द मीन टाइम आप लोगों की आसानी चाहिए इसको ज्वाइन करने में। आई डोंट वांट कि कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो या कोई कुर्बानी दे रहा हो इन द मीन टाइम टू ज्वाइनिंग द सेशन। सब बंदे दिल खुला करके टेंशन फ्री होके बैठे हो, पूरी 100% कंसंट्रेशन के साथ, दो दिमाग सेंटर से दो होके ना बैठे हो कि इस तरफ ये फिक्र चल रही है और इस तरफ आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो क्या 5 से ऑनवर्ड्स बेहतर रहेगा आपके लिए? व्हाट डू यू गाइस से? सर मैं मेरा बात ख्याल है करूँ मॉर्निंग का टाइम बेहतर है। सैटरडे वीकेंड पे शाम को रखेंगे तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड, कोई गेस्ट आ गया, को और मतलब आपको जाना पड़ जाए। सैटरडे के अलावा कोई दिन हो तो शाम को ठीक है, लेकिन सर मैं बात वीकेंड के करूँ ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। मॉर्निंग का किया जाए? अजीम साहब। बाकी जी दोस्तों से भी पूछने, सबके मशवरे से है। हाँ जी, जी बिल्कुल। जवाद क़य्यूम साहब, खिदर हयात साहब, इमाद साहब बताएं। जी मैं इमाद बात कर रहा हूँ जी। जी जी सर मैं प्लीज़ ज़रा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मॉर्निंग में वर्किंग डेज में 2 अल्टरनेट, कोई ट्यूसडे थर्सडे मंडे थर्सडे हम लोग कर लें, सुबह वर्किंग डेज में रख लें प्लीज़, मंडे थर्सडे कर लें सर। हम वीकेंड पे शाम के टाइम जो होता है यूजुअली इवनिंग में, तो फैमिली के साथ बंदा सैटरडे संडे ठीक है। होता है, शाम के टाइम की फैमिली के साथ कमिटमेंट होती है, तो अगर वीकेंड भी रखना है तो मैक्सिमम दोपहर के टाइम रखा जाए, 3 बजे से ऑनवर्ड, 3 से 6 तक, इस तरह कुछ होगा। वरना सर प्लीज प्रेफरेबली आप वर्किंग डेज में रख लें जरा, सुबह के टाइम प्लीज। अच्छा, कोई मॉर्निंग, तो ठीक है। ऑल्टरनेट डेज के ऊपर रख लें, मंडे ठीक है, रख लें, थर्सडे रख लें, मंडे को एक रख लें, पर अगर आप वर्किंग डेज के अंदर रख लें 12 से 3, इस तरह कुछ कर लें। अच्छा जी। जवाद क़य्यूम साहब, जी जवाद क़य्यूम साहब आप पूछें, आपने हैंड रेज किया जी। सर जवाद ये हफ्ता इतवार ठीक है मेरे ख्याल से। सर ये हफ्ता इतवार ठीक है, क्योंकि हफ्ता इतवार में हमारा ऑफिशियल वर्क कोई नहीं होता। आप इसमें कोई भी टाइम सजेस्ट कर लें, लेकिन आप ये ख्याल रखेंगे इसमें नमाज का टाइम दरमियान में ना आए। हाँ सही, बेहतर। मैं सुबह का टाइम ठीक है मेरे ख्याल से। मॉर्निंग की पॉसिबिलिटी अच्छी बन रही है, मॉर्निंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल बन रही है। तो मॉर्निंग के टाइम करते हैं कुछ 10 से 12 12:30 के करीब, क्या कहते हैं जी? जी जी अच्छा ठीक है, 10 से 12, जी 10 जी से 12 आई 12:30। एग्री सर। ये मॉर्निंग मॉर्निंग सर ठीक रहेगा। मॉर्निंग आप 9 o'clock कर लें, 10 कर लें। उसका फायदा ये है कि मॉर्निंग में अगर हम सारे अटेंड कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट, यानी कि 12 बजे तक अगर सब फारिग हो जाएं तो बाकी डे बच जाता है और काम करने के लिए भी। मिडल में फिर नहीं तो बंदा फंसा रहता है। सही हो गया, सही हो गया। चलें ठीक है, 10 से ऑनवर्ड्स, 10 से 12 12:30 हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। 10 से ऑनवर्ड्स हम किया करेंगे फिर। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। जवाद क़य्यूम साहब, आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको कॉल किया, लेकिन आप शायद अपना माइक्रोफोन, अगर आप कोई बात करें तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें जरा, या मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन भेज रहा हूँ अनम्यूट करने की, उसको जरा देखें, अनम्यूट करने की कोशिश करें। आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि इमाद भाई बताएं जी। इमाद साहब आपने भी हैंड रेज की। अपना जवाद क़य्यूम साहब पूछे, आपका माइक्रोफोन नजर आ रहा है। सर वो मैं तो ये कह
था कि अगर आपने वर्किंग डेज में करना है या सुबह कर लें या शाम को कर लें, मिड में तो जॉब पे किसी ने जाना होता है या किसी ने, तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम सही रहेगा। सर आपने वीकली बोला है ना, हफ्ता है तो हफ्ता और इतवार सैटरडे एंड संडे तो ऑफ डे ही है ना ऑफिशियली। हाँ, सैटरडे को हुआ करेगा, ओनली सैटरडेज 10 से ऑनवर्ड्स। तो फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि 10 बजे आपको लिंक्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, 9:30 बजे के करीब आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलें, डन। सैटरडे संडे 2 दिन कर लें, यही 10 से 1, तो मेरा बेस्ट रहेगा सबके लिए, बाकी दोस्त जा सकते हैं। अभी के लिए अच्छा सर, अगर बात होगा सर किस अगर 2 सेशन हुए तो फिर वीक के अंदर अंदर होंगे। संडे वाले दिन कोई हम सेशन कंडक्ट नहीं करते, संडे वाले दिन ऑफिस अच्छा, ठीक है। तो चलें, ठीक है। अच्छा सर, डन हो गया। अच्छा सर एक बात बताएं, अगर बात अगर ऐसा होता है कोई मिसअप हो जाता है, बंदा अटेंड नहीं कर पाता एक क्लास, तो उसके हमें रिकॉर्डिंग तो मौसूल हो जाएगी ना? हाँ जी, आज की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जिन लोगों का शुरू के 15-20 मिनट मिस हुए वो बहुत जरूरी थे। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, यू ऑल मे वॉच द रिकॉर्डिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया सर। जी सर, शुक्रिया। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इन द मीन टाइम आई वेलकम यू ऑल अगेन Amazon FBA Entrepreneurs टीम। अजीम साहब, मैं बोलना चाह रहा हूँ प्लीज। जी बात कर रहा हूँ, आई वांट टू स्पीक जी। हाँ जी जी जी, पूछे सर मुझे बताएं, क्या ये हमारी वर्किंग डेज के अंदर पॉसिबल नहीं है? जो कि मैं बेसिकली दैट्स व्हाई आई केम टू यू। आपने पहले मुझे ये कहा था कि हमारा वर्किंग डेज के अंदर डेली वर्क है, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी नाउ। अभी तो सैटरडेज को हमारी पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअली सेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है, पहले वाले सेशंस से ये वाले जो सेशंस हैं वो बहुत इम्प्रूव्ड है। यू विल सी विद टाइम, इंशाल्लाह यू विल सी द पॉजिटिविटी दैट कम्स टू यू, क्योंकि हमने और मेंटोर्स और टीचर्स और हायर किए ड्यूरिंग द वीक। आपके साथ वो कनेक्टिविटी में रहेंगे कंटिन्यूसली। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन कंटिन्यूसली गेट क्लैरिटीज फ्रॉम देम। तो सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं। पहले वाला सिस्टम से बहुत ज्यादा इंप्रूव ये सिस्टम है, यू विल सी विद टाइम इंशाल्लाह। नहीं तो हमारा अगला सेशन कब होगा जी इसका? सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे 10th। लेकिन इस दौरान ड्यूरिंग द होल वीक आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाएगा, आप उनसे कंटिन्यूसली अपनी मिसकंसेप्शंस, रिविजन्स वो आप टैली करते रहेंगे। नहीं तो अभी अकाउंट मैनेजमेंट आज का सेशन ओवर हो गया, आप कहते हैं ना फ्रॉम द फर्स्ट सेशन वी विल टेल यू अबाउट अकाउंट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस दौरान अब करना आप, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इस दौरान वीक के दौरान आपको कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे होंगे रिगार्डिंग योर अकाउंट क्रिएशन, रिगार्डिंग द आउटलाइंस, रिगार्डिंग द प्रीवियस वीडियोस। तो पहले वाले सेशंस की वीडियोस हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। नहीं बस नेक्स्ट सैटरडे तो ईद है जी। नेक्स्ट सैटरडे ईद है, राइट। तो सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, राइट, ठीक है, वो मेरे थोड़ा सा ज़हन से निकला। नेक्स्ट सैटरडे ईद है, ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज इन अ वे, कोई मसला नहीं। इसको हम वीक के दौरान भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फ्राइडे सर बस एक फ्राइडे को कर लेते हैं। फ्राइडे को कर यार, फ्राइडे को तो सर नहीं कर सकते यार, फ्राइडे बिल्कुल ईद है भाईजान। अच्छा, फ्राइडे बिल्कुल तैयारी है, तो कोई बात नहीं, ईद के ये 4 दिन बाद कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सर हम ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं रख सकते? एक आपने कहा, आपने मुझे सर जरा प्लीज एक मेरी सजेशन है, प्लीज थोड़ा सा आप सर थोड़ा सा सर मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट सुन लें प्लीज। इस चीज को प्लीज थोड़ा सर ऑर्गेनाइज, थोड़ा तरीके से क्लैरिटी चाहिए स्केड्यूल पे, क्योंकि कुछ मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे जरा क्लैरिटी टाइम से जरूर चाहिए कि यार हमारी चलें सैटरडे को सुबह क्लास होगी 10 से 1 होगी, 10 से सुबह 10 बजे से 1 होगी, और हमारी एक क्लास वेडनेसडे को होगी, इस तरह बीच में गैप आएगा। सर ये प्लीज जरा मुझे क्लैरिटी चाहिए इससे, मेरी बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं। ठीक है, देखिए हमारा शेड्यूल है वो सिर्फ सैटरडेज को है, लेकिन अगर मुझे लगा कि वी आर लैगिंग तो फिर विद ऑल ऑफ योर मतलब आपसे मशवरा करके एक दिन एक्स्ट्रा डिसाइड कर लेंगे किसी भी वीक में। नहीं आपने पहले ये नहीं बताया कि 2 सेशन होंगे वीक में, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे? नहीं, एक से 2 मतलब मिनिमम एक तो हमारा है ही। हमने इन द मीन टाइम 8 से 9 सेशंस कंप्लीट करने। अब ये जो 9वां सेशन है
इट्स काइंड ऑफ एक्स्ट्रा। अगर आप कवर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम उस सेशन के अंदर जाके आपको रिकवरीज दे रहे होंगे जो अच्छा देखिए। तो यू बिलीव के विद इन 8 सेशंस वी विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग ऑन बोर्ड? ये 8 सेशन के अंदर सारा हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? बेशक, क्योंकि आप ड्यूरिंग द वीक भी एक्टिव होंगे हमारे साथ, क्या चीजें कैसे चल रही हैं, अकाउंट साइन अप्स कर रहे होंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स कर रहे होंगे, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन बता रहे होंगे, आप हमारे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्टेड होंगे ऑल द टाइम। कोई भी चीज, कोई भी मामला चल रहा है, आप उनके साथ कंटिन्यूसली मशवरा कर रहे होंगे, क्या चीज कैसे करनी है, कहाँ पे जो आपको वीकली टारगेट मिल रहे होंगे, आप वीक के दौरान उन टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। सर हमारा कोई इसका Amazon FBA का कोई पोर्टल बनेगा LMS का कुछ, जहाँ पे वी हम अपना लॉगिन दे के जहाँ पे एक रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही होंगी, वहाँ पे स्टडी मटेरियल होगा, किस तरह ये पूरा वर्क करेगा ये चीज बता दें। रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी, कितने टाइम बाद अपलोड हो जाएगी? जहाँ पे आपको लिंक मिला है वहीं पे आपको आज की डेट प्लस टाइटल मिलेगा, आपको आज की रिकॉर्डिंग का आपको लिंक मिलेगा, यूट्यूब का प्राइवेट कॉपीराइट लिंक मिलेगा जिसको सिर्फ और सिर्फ वॉच कर सकेंगे। तो ये कब तक यूजुअली आफ्टर द लेक्चर अपलोड हो जाती है? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है रिकॉर्डिंग का? ये इस सेशन के खत्म होने के 20 मिनट बाद। चलें ठीक है। और सर एक चीज मुझे समझा दें कि आपके जो फेसबुक वगैरह पे जो पेज है उसके ऊपर लिखा भी होता है कि 1-on-1 भी आप देते हैं, 1-on-1 भी देते हैं आप लोग, फेस टू फेस ट्रेनिंग सेशन? हाँ जी, 1-on-1 जो सेशंस है वो हम कॉर्पोरेट, अब मैं क्लाइंट का लफ्ज तो नहीं यूज करना चाहता, जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे साथ बिजनेस शुरू करते हैं, दे वांट अस टू मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट्स, टू मैनेज देयर सेल्स, तो उनके साथ हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में होते हैं, 1-to-1 उन्हें टीच भी कर रहे होते हैं और 1-to-1 उनका बिजनेस भी मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉर्पोरेट मॉड्यूल को टेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके साथ बिजनेस मैनेजमेंट भी उनकी चल रही होती है, इन द मीन टाइम उनकी फेस टू फेस लर्निंग भी होती है। इन द मीन टाइम आप लोगों को भी फेस टू फेस लर्निंग सेशंस में लेके आएंगे व्हेन द पेंडेमिक एंड्स। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे समझा दें बेसिकली इस मॉड्यूल से या इस सेशन से व्हाट वाज माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग आउटकम। ये था कि मुझे थोड़ा ज़रा क्लियर हो जाता कि ये अकाउंट क्रिएशन जो आपने बताया था, ये अगर इस पर थोड़ा मैंने वो 15 मिनट पहले स्किप किए हैं, बट कि यार ये किस तरह होगा जी कि अकाउंट सेटअप हमें किसी रिलेटिव को ढूंढना पड़ेगा इन यूके या कोई ट्रस्टेड, या वो आप करके देंगे, वो चीज़ें थोड़ी ज़रा स्ट्रीमलाइन बता देते आप तो काइंडली थोड़ा बेटर होता प्लीज। अच्छा चलें ठीक है, मैं ये सेशन खत्म होता है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, यू वॉच इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट और वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। नंबर 2 के यूके के लिए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साइन अप कर ही सकते हैं, अब यूएसए में भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साइन अप की पॉसिबिलिटी आ रही है, 1-2 दिनों में हम अपनी वीडियोस रिलीज करेंगे, वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन इट, अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ये जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे, इन द मीन टाइम वी आर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग एन अकाउंट इन यूएसए मार्केटप्लेस यूजिंग द पाकिस्तानी पासपोर्ट, लेकिन हमें मजीद क्लैरिटीज चाहिए, जैसे ही हमारी ये जो वहमो गुमान या कोई जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम आप यूके के लिए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साइन अप कर ही सकते हैं, और जो रिमेनिंग जो बेसिक चीजें हैं यू विल वॉच इन द वीडियो इंशाल्लाह। सर ये बड़ा यानी कि अगर हो जाता है ये एलसीसी, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है अगर यूएस में पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ खुल जाता है, बट दैट इज एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल विद यू, या ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है? नहीं अभी तक तो मुझे दूसरों का पता नहीं है, लेकिन हमने 3 अकाउंट्स बनाए हैं, दे वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट सक्सेसफुली। तो सर जब हमारा इस तरह आपके थ्रू चल जाता है, अकाउंट सेटअप हो रहा है या एवरीथिंग हो रही है, तो फिर हमें जो वो पहले मैंने आपसे ऑफिस में भी आगे बात की थी कि देन हमें फिर भी एक सेकंड टियर के ऊपर अपने किसी रिलेटिव या किसी के ऊपर वहाँ पे इटली में, एम्स्टर्डम में किसी के अकाउंट खोलना जरूरी है, या आपके थ्रू जो चल रहा होगा दैट विल बी सफिशिएंट? उसका क्या मकसद होगा वो समझा। वो सफिशिएंट होगा, हमारा प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, हमारा डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म भी आ रहा है इंशाल्लाह, उसके थ्रू भी आप यूएसए को एक्सेस कर सकेंगे, वो भी होगा। इन द मीन टाइम आप अपने पासपोर्ट के साथ भी यूएसए मार्केट को एक्सेस कर सकेंगे। तो वो जो एक था कि अगर कोई हमारा रिलेटिव या जो बाय पासपोर्ट में बैठा हो उसके थ्रू खोलने का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगी। चलें ठीक है, थैंक यू जी वेलकम। ओके जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी,
अल्लाह हाफिज। सब एक दूसरे के लिए बहुत बहुत दुआ करें, और मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ, आप सबकी इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, आप सबकी सेहत के लिए। हमारे लिए भी आमीन जी, बहुत आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।